नमस्कार दर्शकों, सर्वोदय टीवी में आपके साथ मैं हूं दीपा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में। दोस्तों, इस खास कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात उन उम्मीदवारों से कराते हैं, उन शख्सियत से कराते हैं जो कि सीधे तौर पर कहीं ना कहीं सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ गाँव छज्जू नगर से केसरपाल फौजी मौजूद हैं जो कि सरपंच पद के उम्मीदवार हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सर, जरा दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार जी, मैं केसरपाल चौहान गांव छज्जू नगर से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। मैं इंडियन आर्मी से 18 साल सेवा करके 2017 में रिटायर हुआ हूँ। तो मैंने आके गांव में देखा कि गांव की बहुत बुरी हालत थी। तो उसके बाद मैंने जो है देखा, लोग बागों से बातचीत की कि गांव में कोई विकास नहीं है, कोई कार्य नहीं है। तो लोग बागों से मैंने बातचीत करने के बाद तो लोग बागों ने मेरे को थोड़ा सा ये किया कि भाई आप ही थोड़ा जो देश सेवा करके आए हो तो अभी गांव की सेवा भी कुछ करो। तो ये करके मैं एक जो है अभी गांव की सेवा करने के लिए इच्छुक हूँ और आगे जो गांव की सेवा करूँगा और कार्य करूँगा। जैसे भी कार्य जो भी होंगे, और कुछ कार्य किए भी है मैंने गाँव के अंदर अभी। तो सर, आपने जो गांव के अंदर कार्य किया है वो किस तरह से आपने गांव के लोगों को मदद किया है, क्या कार्य आपने कराए हैं? अब जैसे ये लॉकडाउन था, ये बीमारी फैली हुई थी, इसमें लोग बागों को जैसे भी मदद मेरे से जो बनी, हमने एक वो बना के रखा है, कमेटी बना रखी है। उस कमेटी ने मिलके गांव में बहुत कुछ किया। लोग बागों की जैसी भी मदद हमसे हुई है, हमने सब तरीक़ा की मदद की है लोग बागों को। सर ने बताया कि एक संस्था है इनकी जिसमें ये कार्य करते हैं जुड़ के, और इन्होंने काफ़ी हद तक लोगों को मदद किया है। कोरोना काल में जो एक पैंडेमिक टाइम था उसमें इन्होंने लोगों की मदद की है। सर, किसी भी गांव क्षेत्र का विकास 3 चीज़ों पर टिका होता है: शिक्षा, चिकित्सा और व्यवस्था। अगर हम इन तीनों चीज़ों की बात करें तो किस तरह का माहौल आपके गाँव में है, ये व्यवस्थाएँ कैसी हैं? जी, शिक्षा की बात करें। शिक्षा तो जो है प्राइवेट स्कूल है जी, बस, तो उसमें है। सरकारी स्कूल में तो हमारे में कुछ होता ही नहीं, क्योंकि जो अब से पहले जो ग्राम पंचायत सरपंच जो होते हैं उनकी कुछ जिम्मेदारियाँ होती हैं कि वो उनको सरकारी स्कूल देखें या फिर उसमें देखें कि भाई वो टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे। वो तो कोई गौर करता ही नहीं उस चीज़ के लिए। तो ज़्यादातर 90% जो है प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चे पढ़ते हैं। सरकारी स्कूल की भी हमारी बुरी हालत है। अगर सर व्यवस्था की बात करें तो सड़कें, गलियां, ये रेड लाइट, जो स्ट्रीट लाइट होती हैं, वो किस तरह की सुविधा आपके यहाँ पर है? अभी फ़िलहाल में हमारे जो सरपंच हैं, जो सरपंच ने कुछ लाइटें लगाई हैं गांव में, तो वो भी लाइटें जो लगाई हैं अपनी मेन जगह जो उसके वोटर हैं उनके पास में वो लाइट लगी हुई हैं। बाकी जगह कोई ऐसी कोई सुविधा है नहीं हमारे गांव के अंदर। बाकी जो सड़कों का रहा, सड़कों की बात जो है, सड़क जो है अपने गाँव के लिए सारी सड़क टूटी हुई है। हमारी जो गांव से एक हमारा सरकारी स्कूल पड़ता है, हॉस्पिटल पड़ता है, बैंक पड़ता है, वो हमारी सड़क हमने कई बार प्रशासन से भी बोला पर उस पर कोई कार्रवाई होती नहीं। क्योंकि हमारा जो ये काम होते हैं वो सरपंच ने बोलना चाहिए, कहना चाहिए, आगे चलना चाहिए, जब भी कोई लोग बाग चलेंगे। वो तो चलते ही नहीं। सर, मेडिकल की बात करें तो किस तरह की मेडिकल फैसिलिटी अभी गाँव में मौजूद हैं, क्या समस्याएँ हैं? गांव में जो है मेडिकल की फैसिलिटी कोई है नहीं हमारे गांव में। एक मवेशी हॉस्पिटल है, उसमें भी डॉक्टर 2 दिन के लिए बैठता है, बाकी और कोई ऐसी कोई सुविधा है नहीं गांव में। सर, आपने निजी कोष से भी कुछ सामाजिक कार्य गांव में कराए हैं, हाँ जी, उसके बारे में ज़रा बताइए सर। मैंने निजी कोष से अपना कार्य कराया है। जहाँ भी जैसे कि हमारे गांव से एक टूल के लिए रोड जाता है, उस पर भी मिट्टी डलवा के मैंने थोड़ा ठीक कराया ताकि आने जाने वाले को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जो मेन पक्के रोड है वो तो हमारे गांव के लिए है ही नहीं। जी। और दूसरा जो एक शमशान घाट में अभी मैंने 20-30 ट्रॉली माटी डलवा के, वो करीबन 10-15 साल से ऐसे ही पड़ा था। 2 बार उसका पैसा आ गया, इस पंचायत में भी, उससे पहली वाली पंचायत में भी पैसा आ जाता है, मगर वो कागज़ों में ही ख़त्म हो जाता है। तो मैंने अपने पैसे से उसमें जेसीबी चलवाई है और उसमें मिट्टी डलवाई है। अब बिल्कुल साफ़ सुथरा करा दिया। अभी हम सरकार से अभी उसमें करेंगे, जो हमारी कमेटियों का जो पैसा आया गाँव में उसको अभी लिख के 10 आदमियों को साइन करा के उसमें टाइलों पर उसका काम कराएंगे। उस कार्य में हम लगे हुए हैं अभी।
सर, अगर आप बात करें, आप जब जनता के बीच में जाते हैं, इस तरह के सामाजिक कार्य आप करते हैं, तो किस तरह का समर्थन आपको जनता से मिल रहा है? देखो, जनता का समर्थन मेरे को बहुत सारा है कि जो जनता को ऐसा लग रहा कि भाई ये बंदा आएगा तो ये देश सेवा करके आया, तो गांव में भी उसी प्रकार से ये अच्छी सेवा करेगा, अच्छे कार्य करेगा। तो ये मेरा एम भी है और लोग बागों का वो भी है कि भाई ये बंदा काम करे, और वो मैंने एम भी बना रखा कि मैं अच्छा काम करूँगा, अच्छी जो चीज़ नहीं है गांव में वो सुविधा लाऊंगा। मैं जितना मेरे से होगा मैं करूँगा। सरकार से लाएंगे, जो ग्रांटें आती हैं वो लाने वाला चाहिए। सरकार कभी मना नहीं करती कोई भी ग्रांट है उसके करने, मगर करने वाले की नीयत होनी चाहिए। सर, आपके यहाँ युवाओं को लेकर अगर बात करें तो किस तरह की अभी व्यवस्था है और क्या कुछ प्रावधान आप दे सकते हैं अगर आप आते हैं सत्ता में? तो देखो, युवान में हमारे गांव में अभी तक ना तो कोई खेल का मैदान है जी, ना हमारे गांव में युवान को तो 2-3 जगह ठिकाने चलते हैं जहां पे सिर्फ शराब पिलाई जाती है, जुआ खिलाया जाता है बच्चों को और गलत सोसाइटी में डाला जाता है। बाकी ऐसा कोई भी जगह ऐसा नहीं है कि उन बच्चों को ना तो कोई ये बोलता है कि भाई ये आप जुआ खेल रहे हो या दारू पी रहे हो या हुक्का पी रहे हो। ऐसे 2-3 ठिकाने हैं हमारे गांव के अंदर जो आपसे पहले जो हैं कैंडिडेट भी हैं, उनमें कुछ ऐसे जो ऐसे कार्य करा रहे हैं। तो ये चीज़ सब दूर मैंने करानी है बच्चों को। मैं एक इंडियन आर्मी से रिटायर हूँ, मैं तो ये चाहता हूँ कि बच्चों के लिए अच्छा वो करूँ, कोई अच्छा खेल कूद का मैदान बनाऊँ जहाँ में हमारे गांव के बच्चे कुछ करें, आगे भविष्य में कुछ बन सकें। वो चीज़ तो है ही नहीं हमारे गाँव में। अगर सर आप सत्ता में आते हैं, इस बार आप जीत जाते हैं, तो जनता को आप किस तरह से सुविधाएं मुहैया कराएंगे? देखो, जनता को कई चीज़ें हैं जो मेन चीज़ है। अब से जब से हमारा गांव बसा है उसके बाद में हमारे पंडित जी है गांव में, करीबन 40% पंडित जी हैं, उनकी आज तक कुछ चौपाल नहीं है। सबसे पहला काम मैं वो करूँगा, उनकी चौपाल बनवाऊँगा जी। दूसरा, हमारे वाल्मीकि है, जब से गांव बसा, जब से वो स्थायी निवासी है गाँव के, उनके लिए कोई मंदिर नहीं है, क्योंकि हमारा जो मेन मंदिर है उसमें उन वाल्मीकियों को जाने नहीं देते या जाते नहीं है या डरते हैं या कोई ऐसा कारण होता। एक मंदिर बनवाऊंगा, उसके लिए मैं अभी जो ग्राउंड बना दिया, मिट्टी विट्टी डलवा के सही करा दिया। अभी वो मैं अपने निजी उससे कार्य कर रहा हूँ उसमें। आगे जैसे सरकार से मदद मिलेगी जब उसको पूरा करा दूँगा। सर, सर्वोदय टीवी के लाखों दर्शक आपको अभी देख रहे हैं, आप क्या अपील करना चाहेंगे लोगों से? हाँ, मैं अपील करना चाहूँगा, ये अपील करना चाहूँगा कि मैं जो गांव में कार्य, जैसे पंडितों की चौपाल है, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर है, उसके बाद में खेल का मैदान है, एक जो हमारे उसमें जच्चा बच्चा के लिए हॉस्पिटल नहीं है कोई, उसकी वो सुविधा कराऊंगा। एक जो हमारे गांव में बुज़ुर्गों के लिए घूमने के लिए कोई ऐसा टैक नहीं है या पार्क नहीं है, उसका कार्य कराऊंगा। ऐसे बहुत सारे काम हैं कि अब तक जो सरपंच बनते हैं वही नाली सड़क को उखाड़ते हैं, उसी को बनाते हैं, बचा हुआ पैसा अपने जेब में होता है। अब से पहले 2 योजना में हमारे जो पहला जो सरपंच था उसने भी बस्ता को अपना खो दिया। उसके बाद अभी जो लेटेस्ट था उसके नाम भी मुकदमा दर्ज है। अभी जमानत तो हमारी सरपंच चल रही है, वो भी 2.5-3 करोड़ रुपए आया, वो सब कागजन में ख़त्म हो गया, बाकी तो कोई कार्य किया नहीं है। तो दर्शकों, ये थे हमारे साथ केसरपाल फौजी, गांव छज्जूनगर से सरपंच पद के लिए उम्मीदवार। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे खास कार्यक्रम छोटी सरकार में और भी लोगों से हम आपकी बातचीत कराते रहेंगे, आपको मिलवाते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार। सर, ज़रा दर्शकों से आप किस तरह की अपील करेंगे, ये ज़रा बताइए सर। मैं जो अपनी गांव बस्ती से ये अपील करूंगा कि एक बार मेरे को भी देखो कि मैं जो ये बोल रहा हूँ, अभी जो मैंने कार्य बताए ये मैं करके दिखाऊंगा और करूँगा। और सभी से हाथ जोड़ कर गांव बस्ती को ये निवेदन है कि भाई एक बार मेरे को बनाओ और फिर ये देखो कि कार्य करते नहीं करते। एक ही जगह मत देखो, आप सोचो मतलब कौन अच्छा है कौन नहीं है, कौन कर सकता कौन नहीं कर सकता। उस चीज़ को सभी गांव बस्तियों से मेरा ये निवेदन है कि भाई एक बार मुझे बना के देखो, नहीं होता तो अपना बदली कर देना।